अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपका चाचा पिछले 14 दिन ओमान में गुजार के आया है। ये क्यों गया था? इसलिए गया था कि मैं देख सकूं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे, कंपनियों की क्या तरजीह है। तो मैंने महसूस किया अब गल्फ़ ममालिक में पाकिस्तानी कंपनियों की पहली तरजीह नहीं रहेगा। जो कभी आज से 25 साल पहले हमारा वर्कर कंपनियों की पहली तरजीह हुआ करता था, आज नहीं। उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। उसमें हमारी गवर्नमेंट की भी, हमारे इदारों की भी वो मेहनत नहीं है जो दूसरे ममालिक करते हैं। लेकिन उसमें मेरे जैसा आम आदमी, मेरे जैसा आम वर्कर भी ज़िम्मेदार है और ज़्यादा ज़िम्मेदार है। हुकूमती एहलकारों से ज़्यादा ज़िम्मेदारी हमारे रवैयों पे है। हमारे रवैयों की वजह से कंपनियों ने ये सोच लिया है या इस सोचने का प्रोसेस में है कि हम पाकिस्तानियों के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। उसकी वजह जो मैंने महसूस की, मैंने कोई 15-16 साल जॉब भी की अरब ममालिक में और समझ भी आती है। अब भी मैं गया था, यही देखता रहा क्या वजूहत है कि एक तो हमारा वर्कर जो है ना, वो जो एक सोच लेता है कि मैंने ये काम करना है, अगर उसने फैसला कर लिया है कि मैंने आज छुट्टी जाना है, वो है, और उसको मालिक या कंपनी कहती रहे कि भाई काम की ज्यादती हैं, आप 15 दिन ठहर जाओ, 15 दिन में हमारा दूसरा ड्राइवर या ऑपरेटर या आपकी रिप्लेसमेंट हम अरेंज करते हैं, तो आप चले जाइएगा, आपकी मेहरबानी है। मेहनत कहते, वो मेहरबानी भी कहते हैं, आपकी मिन्नत भी करते हैं। कहते नहीं बाबा, मैं फैसला कर लिया, मैं जाना ही जाना ही, ये प्या ही तरह वीज़ा। तो क्या होता है, तो कंपनी जो है वो इस रवैये के साथ आपको नहीं चल सकती ना, नहीं चल सकती। कई प्रॉब्लम होते हैं उनके। तो आगे हम लचक नहीं, किसी काम में भी हम लचक नहीं दिखाते। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ बेटा, कुछ अच्छे लोग भी हैं। ये मैं अपने जैसे बुरे लोगों की बात कर रहा हूँ। बुरे तो नहीं है, लेकिन यह है कि शायद उनको बताया ही नहीं है कि भाई लोगों ने समझाया नहीं है कि कंपनीज के साथ कैसे डील करनी है, अपना रवैया कैसे रखना है। दूसरी बात यह है कि हम अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मुझे फोरमैन की कोई बात बुरी लगी है तो हम आ कहते मैंने सुना दिता सी, मैंने सुना दिता, मैंने पेंजा ला दिता ही, मैंने पेंजा ला दिता ही। तो यार, क्या आपने उसको बंदे को, फोरमैन को, सुपरवाइजर को, इंजीनियर को, मालिक को पेंजा नहीं लगाया, आपने पाकिस्तानी वर्कर्स को पेंजा लगा दिया कि वो सोच लेगा, उसने फैसला कर लिया कि अब मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लोग लाऊंगा जो काम तो शायद मुझे आधा करके दे, कम कम लोगों के सामने बेइज्जती तो ना करें, इज्जत से बात तो करें। तो ऐसे मालिक हैं जो हमसे आधा काम करते हैं, लेकिन कंपनियां उनको रख रही हैं। क्यों? वो कहते हैं कि मसाइल पैदा नहीं करते, वो ये मैस के अंदर प्लेटें नहीं चलाते। ठीक है, ये लोगों को हड़तालों पे नहीं कुसाते। ठीक है, तो ये अच्छा, ये मैं एक जगह ठहरा हुआ था अपने दोस्त के पास, ओमान में, मस्कत में। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया था, उनकी वहाँ पे वर्कशॉप थी। तो दोस्त ने, उसकी मेहरबानी, उसने कहा कि भाई जी, मैं उनका भाई हूँ ना, आपका चाचा हूँ, वो मेरी उम्र के थे। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप मेरे पास ही ठहरें, आप किसी और जगह नहीं ठहरेंगे, जितने दिन भी आपने यहाँ पे ठहरना मेरे पास ठहरेंगे। मैं चला गया। तो जो कमरा मेरा था वहाँ पे मैं शाम होते ही, शाम के बाद कोई 1 घंटे के बाद, वहाँ पे ये डीजल टैंकर, जो डीजल ऑयल फील्ड से लेके आते हैं और आगे तरसील करते हैं ना, वो डीजल टैंकर 2-2, 4-4 टैंकर खड़े रहने वहाँ पे शाम के बाद। एक ने, 2 ने जाना, 2 ने और आ जाना, क्योंकि वो उनकी वर्कशॉप में, वो इंडस्ट्रियल एरिया में बिल्कुल आखिरी कोने पे थी, उसके आगे वादी थी, तो वादी के पास खड़े रहना। मैंने कहा यार ये क्या करते हैं?
ये क्यों आते हैं टैंकर यहाँ पे, तो कोई इनका आने का वजह नहीं बनती। तो मेरे दोस्त ने बताया और उसने मुझे कहा जी वो देखें कि इसमें से वो डीजल निकाल रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 गैलन निकाल के पास में उनके जो ड्राइवर थे, उनके अपने चाचा के बेटे, अपने भाई, उनको उन्होंने टैंकर बना के दिए हुए थे, फ्लैट बेड ट्रेला और गाड़ियाँ ट्रक वगैरह बना के दिए हुए थे, उनमें डालते थे कि अपनी गाड़ियों में डीजल जो है ना ये चोरी का डाल रहे थे। मेरी बात समझिए कि नहीं, चोरी का डीजल डाल रहे थे। बेटा दूसरी नेशनैलिटीज के भी लोग करते हैं, ऐसे करते होंगे, लेकिन इस लेवल पे नहीं करते यार। हम भी वहां में रहे हैं, डर जाते हैं। कोई 2%, 4% हम कहते हैं यार कि भाई बस सबसे ज़्यादा हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बेटा ये मैं आपको नहीं कह रहा कि हम जब तक हम अपनी गलतियों को सही नहीं करेंगे ना, तो हम दूसरों को जो है ना गालियाँ तो निकाल सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अपनी गलतियों को सही करनी है हमने। तो ये एक वजह ये भी है कि हमारे रवैये जो है ना वो वहाँ पे हमारी रुकावट बन रहे हैं। हम कंपनी में जाते हैं, कहते हैं जी कि हम मैन पावर जो है ना वो आपको देंगे, स्किल देंगे, मेहनती देंगे। वो कहते हैं जी मेहनत तो देंगे, रवैयों की गारंटी कौन देगा? और वो हमें कहते हैं कि आप सिर्फ पाकिस्तान से बंदे देंगे। हमें पाकिस्तान से बंदे जो है ना हम इंडिया से मंगवा रहे हैं, हम फिलिपाइन से मंगवा रहे हैं। तो ठीक है, वो हमारी वो प्रोफाइल रख लेते हैं, अच्छा हम बताएंगे आपको फ़ोन करके, ठीक है। तो बेटा ये अगर आप चाहते हैं कि तरक्की करना और बाहर जो है ना लोगों के दिलों में घर करना, तो चंद चीज़ें, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें, अपने सीनियर की इज्जत करें, और ये जो हरामज़दगी है डीजल वाली और मशीनों में से पार्ट्स निकालने वाली, ये बंद कर दें। ये हमारा रवैया जो है ना लोगों के ज़हनों में ये हमारे मुतालिक अच्छी इमेज नहीं आ रही, इसलिए हम पहली तरजीह नहीं रहे। तो हमने अपने रवैयों से बताना है कि हम आज भी पहली तरजीह हैं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।